स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक पूरा क्वेश्चन ये है, घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक से क्या तात्पर्य है, दोनों में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि हमें इसमें डेरिवेशन निकालना है, डेरिवेशन टाइप फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, घर्षण कोण क्या होता है। घर्षण कोण सीमांत घर्षण बल Fs, ये Fs है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया R, ये ऊपर की ओर लगती है, का परिणामी P, बिंदु कुछ भी हो सकता है, हम P लिया यहाँ पर। अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे थीटा एस से दर्शाते हैं, थीटा एस से। यहाँ आके लास्ट में हमने यहाँ लगा दिया है, चेंज कर देंगे बाद में, तो ध्यान से देखो। ये तो इसकी डेफिनेशन में है। और ऐसी घर्षण गुणांक की डेफिनेशन क्या है, दो सतहों के बीच घर्षण की मात्रा की माप को घर्षण गुणांक कहते हैं, दो सतहों के बीच। अब मान लीजिए एक ये तल है, स्लाइडिंग इंक्लाइड प्लेन, और इसके ऊपर गुटका रखा, तो एक गुटके की सतह होगी, एक इसकी सतह होगी, तो इनके बीच जो घर्षण होगा, उनके बीच की जो मात्रा होगी उसको कहेंगे घर्षण गुणांक। जैसे हाथ से हाथ ऐसे मिला लिया, ये एक सतह इसकी होगी और एक सतह इसकी होगी, इस तरह से दो सतहों के बीच की जो मात्रा होगी उनको कहेंगे घर्षण गुणांक। व्यंजक, अब देखिए इसे कैसे प्रूफ करेंगे। व्यंजक एक हेडिंग ही याद रखनी बस आपको, जिसमें भी रिलेशन प्रूफ करना हो या सूत्र निकालना हो तो उसमें हम एक ही हेडिंग याद रखना, व्यंजक, सब में यही करना है। और जो हमने इसमें चित्र में शो किया वो यहाँ दो लाइन में लिख दिया। माना एक गुटका एक ऐसे आनतल पर रखा है, आनतल यानी झुका हुआ तल, जो क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, ये कोण बन रहा है थीटा। गुटके का भार mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये नीचे की ओर mg, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R, ये तल के लंबवत ऊपर की ओर है, ये तल है इसके लंबवत ऊपर की ओर है। भार mg, दो घटक, mg भार के कितने घटक है, दो घटक है, mg कोस थीटा और mg साइन थीटा। अब चित्र से हमने क्या किया देखो ध्यान से, यहाँ ऊपर की ओर Fs, क्योंकि गुटके को यहाँ रोका गया है, इसे रोकने के लिए, गुटके को रोकने के लिए इससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तभी ये रुक पाएगा यहाँ पर, वरना फिसल जाएगा। तो इसमें से हम इसे माइनस करेंगे, Fs माइनस के mg कोस थीटा, और इक्वल में 0, बाकी कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे इक्वल में। ये इक्वेशन लिखने का एक तरीका है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी है, न्यूमेरिकल में हम समझाएंगे किस तरह से हम मान रखते हैं और कैसे इक्वेशन बनाते हैं, सब उसमें आ जाएगा। इसे जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही सेम इक्वेशन इसकी बना देंगे हम, आर की, आर माइनस के mg cos थीटा इक्वल 0, इसे उधर ले गए हम तो ये भी प्लस का हो गया। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। इक्वेशन 1/2 कर देंगे, यानी समीकरण 1 को 2 से भाग, तो Fs बटे में R, इधर की साइड तो इधर की साइड लिख लेंगे बटे में, और इधर की साइड को इधर की साइड के बटे में लिख दें, mg cos साइन थीटा बटे में mg cos थीटा। mg से mg कट गया, साइन बटे cos होता है बच्चों 10। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दी, चूंकि Fs इक्वल म्यू एस आर होता है और थीटा की जगह थीटा एस। बस ये घर्षण कोण के लिए लगाने, स्थैतिक के लिए, सीमांत घर्षण के लिए क्वेश्चन में इस सीमांत के नाम से आ जाए, ये जैसे इसमें घर्षण कोण में सीमांत घर्षण, तो इसलिए एस का प्रयोग किया जाता है, वरना इसका कोई मोटिव भी नहीं है, थीटा भी लिख सकते हैं। तो थीटा की जगह थीटा एस लिख दिया। म्यू एस आर, ये एफ एस हटा देंगे, एफ एस की जगह आ जाए म्यू एस आर से आर कट गया तो म्यू एस इक्वल आ गया tan थीटा एस, और यही इनका रिलेशन है, यही इसका सूत्र है। तो जो बताना समझ में आया, और व्हाट्सएप के जरिए या यूट्यूब के जरिए जिससे भी आपको सही लगे मालूम कर सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन को करते हैं हम।